विभाग ई क्वेश्चन नंबर 1 वर्ष 2010 को आधार वर्ष लेकर के वर्ष 2012 का विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की निम्नलिखित सूचना का प्रयोग करके सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। ये वस्तु दी गई हैं, ये इकाई में दिया गया है, कुंटल, दर्जन वगैरह वगैरह। 2010 का मूल्य और 2012 का मूल्य दिया गया है। इसके ऊपर से हमको सूचकांक निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते देखते हैं। तो इस तरह से कोष्टक बना लेना है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुंटल दिया है, ये P0 मतलब ये 2010 का है और ये 2012 का है। तो ये इसका सूत्र है P1 बट्टे में P0। ओके, इस तरह से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 120 P1 और P0 है 100, यहाँ पर ऐसे 110 लिख देते हैं बराबर, यानी भाग कर देते हैं। 120 में 110 का भाग करते हैं तो हमारे पास 1.091 आ जाता है। इसी तरह से हम लोग करते हैं 70 लिखते हैं और 70 में हम लोग क्या करते हैं 50 से भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.400 आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं 60 बट्टे में 40 लिखते हैं बराबर हमारे पास आता है 1.500। 90 लिखते हैं बट्टे में 80 लिख देते हैं बराबर, तो इसका आंसर आ जाता है 1.125। 20 बट्टे में 20 बराबर 1.00, इसका आंसर आ जाता है। इसका टोटल करते हैं तो 6.116 हो जाता है। तो आगे करते हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न लिखते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य सूचकांक बराबर सिग्मा P1 बट्टे में P0 और गुणा बट्टे में यहाँ लिखते हैं n गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे P1 P0 जो दिया है इसका टोटल हमने किया तो कितना आया है 6.116 बट्टे में 5 लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो इससे भाग देते हैं और 100 का गुणा कर देंगे तो 122.32 इसका आंसर आता है। दूसरा सवाल देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है निम्न सूचना से कुल खर्च विधि द्वारा वर्ष 2010 के आधार वर्ष से 2015 का सूचकांक निकालिए। वस्तु दी गई है, 2010 का मूल्य दिया है, 2015 का मूल्य दिया है और इधर वर्ष 2010 की मात्रा दी गई है। तो इसको हम कुल व्यय की पद्धति से हम इसका सूचकांक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कुल लिख देते हैं। ये P0 दिया गया है यानी कि 2015 का मूल्य और ये दिया गया है 2010 का मूल्य दिया गया है। 2015 का P1 है और P0 है 2010 का, ये मात्रा दी गई है 2000। अब यहाँ पर करते हैं P1 और Q0। तो P1 है ये और Q0 है ये। 14 का गुणा 8 से कर देते हैं तो 112 आ जाता है। फिर 42 का गुणा 4 से करते हैं तो 168 आता है। 80 का गुणा 4 से करते हैं तो 320 आ जाता है। इसी तरह से इसका गुणा करते हैं, 26 का गुणा 16 से करते हैं तो 416 आंसर आता है। और इसका सबका टोटल करते हैं तो 1016 आ जाता है। P0 Q0 यानी P0 ये है, Q0 ये है। 10 का गुणा 8 से करते हैं तो 80 हो जाएगा और 30 का गुणा 4 से करते हैं तो 120 हो जाता है। 40 का गुणा 4 से करते हैं तो 160 हो जाता है। 20 का गुणा 16 से करते हैं तो 320 आ जाता है। इन सब का टोटल करते हैं तो 680 इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर निकालते हैं कुल व्यय का सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 और Q0 गुणा 100। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका आंसर आया है 1016 बट्टे में इसका है 680 गुणा 100 बराबर 149.41 इसका आंसर
आ जाता है। इसका अर्धघटन करते हैं तो अर्धघटन में हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2015 में मूल्य में 149.41 माइनस 100 बराबर 49.44% की वृद्धि हुई है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2013 को आधार वर्ष लेकर के 2014 के कुल खर्च विधि द्वारा, तो कुल खर्च विधि द्वारा सूचकांक की गणना करते हैं। ये वस्तुएं दी गई हैं, ये मात्रा दी गई है, ये मूल्य दिया गया है और ये भी मूल्य दिया गया है। तो इस तरह से कोष्टक बना गया है। यहाँ पर मात्रा दी गई है 2014 की और ये 2013 का दिया गया है। तो सबसे पहले हम यह ज्ञात करते हैं P1 Q1। तो ये हमारा है Q1, ये है P1, बराबर। इनको गुणा करते हैं तो ये हमारा 15 गुणा 24 करते हैं तो 360 आ जाता है। 10 का गुणा 45 से करते हैं तो 450 आ जाता है। 20 पंजे 100 हो जाता है और 9 27 270 हो जाता है। टोटल मारते हैं तो 1180 आ जाता है। P0 Q1 लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि Q0 तो है ही नहीं, तो P0 Q1 है तो ये P0 ये रहा और Q0 ये रहा, Q1 ये रहा, बराबर। तो Q1 गुणा P0, तो 15 गुणा 20 करते हैं तो 300 हो जाता है। 10 गुणा 40 करते हैं तो 400 हो जाता है। 5 गुणा 16 करते हैं तो 16 पंजे 80 हो जाता है और 80 गुणा 3 करते हैं तो 240 हो जाता है। और इसको करते हैं तो ये टोटल मार दिया तो 1020 आया। यहाँ लिखते हैं कुल खर्च का सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100 बराबर लिखते हैं तो 1180 हो जाता है बट्टे में 1020 हो जाता है, गुणा 100 कर देते हैं तो बराबर हमारे पास 115.69 इसका आंसर आ जाता है। इतना आंसर आता है। इसका अर्धघटन हम करते हैं तो अर्धघटन में हम लोग लिखेंगे यहाँ वर्ष 2013 की अपेक्षा वर्ष 2014 में कुल खर्च में 115.69 माइनस 100 बराबर 15.69% वृद्धि हुई है। ओके, तो चौथा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सूचना में से वर्ष 2008 का आधार वर्ष लेकर अचल आधार का सूचकांक। नंबर 2, वर्ष 2008-2009 के औसत मूल्य को आधार वर्ष के मूल्य को लेकर के सूचकांक ज्ञात करना है। ये वर्ष दिया गया है, ये मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर के अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो 2008 का कितना दिया है, 32 दिया, यानी सबके बट्टे में यहाँ पर 32 लिखेंगे और इसको आगे करते हैं P1 Q0 मतलब चालू वर्ष का मूल्य और बट्टे में आधार वर्ष का मूल्य गुणा 100 कर देना है। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 32 का 32 लिखते हैं और आधार वर्ष भी 32 है, गुणा 100 कर देते हैं तो इसका 100% आंसर आ जाता है। 38 लिखते हैं और आधार वर्ष हमारा 32 है, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 118.75 आ जाता है। यहाँ 40 लिखते हैं और 32 बट्टे में लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं
तो हमारे पास 125 आ जाता है। 42 लिखते हैं, बट्टे में 32 गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 131.25 आंसर आता है। 45 बट्टे में लिखते हैं 32 गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 140.63 आ जाता है। 60 बट्टे में 32 लिख देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 187.5। 65 बट्टे में 60 लिख देते हैं, 32 लिख देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो बराबर हमारे पास आ जाता है 203.13 इसका आंसर आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं वर्ष 2008 और वर्ष 2009 के मूल्य की औसत। तो इस तरह से ज्ञात करनी है। 32 और 2008 का 32 है, 2009 का 38 है, बट्टे में 2 लिख दिया है, तो इसलिए 70 टोटल हमारा 70 हो गया। 2 से भाग किया तो 35 आया। सबके बट्टे में 35 लिखते हमको करते जाना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 32 लिखते हैं और नीचे 35 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 91.43 आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 38 है, यहाँ पर बट्टे में 35 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 108.57 आता है। इसी तरह से हम यहाँ पर से लिखते हैं तो 40, यहाँ पर 35 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 114.29 आ जाता है। अब यहाँ पर 42 लिखते हैं, यहाँ पर 35 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 120 आ जाता है। आगे करते हैं तो हम लोग यहाँ पर 45 लिखते हैं, बट्टे में 35 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 128.57 आता है। यहाँ 60 लिख देते हैं, बट्टे में 35 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास 171.43 आ जाता है। यहाँ 65 लिखना है, बट्टे में 35 करना है, गुणा 100 करना है, 185 आ जाता है, 0.71 आ जाता है। इस तरह से ये वाला सवाल पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो 5वां सवाल है, एक शहर के औद्योगिक उत्पाद के विविध समूह के सूचकांक एवं समूह के भार को निम्नलिखित सूचना से औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ये समूह दिया गया है, सूचकांक दिया, ये भार दिया गया, इसके ऊपर से हम सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमने एक कोष्टक बना के रख लिया है। अब इसको करते हैं। ये आई दिया, ये डब्लू दिया, यानी आई डब्लू हमको ज्ञात करना है। तो इसका 390 का गुणा 390.2 का गुणा 30 से कर देते हैं, तो 11,706 इसका आंसर आ जाता है। 247.6 का गुणा 31 से करते हैं, तो हमारे पास 7,675.6 आता है। 510.2 का गुणा 18 से करते हैं, तो 9,183.6 आता है। 403.3 गुणा 17 करते हैं, तो 6,856.1 आता है। 624.4 का गुणा 4 से करते हैं, तो हमारे पास आता है 2497 आ जाता है और 0.6 आ जाता है। टोटल मारते हैं तो 37,918.9 इसका आंसर आता है। अब हम आगे करते हैं, सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्लू बट्टे में सिग्मा डब्लू बराबर लिखते हैं, तो हमारे पास 37,000 ये लिखा है, 37,918.9 आ जाता है। और यहाँ भार का टोटल हमने किया नहीं है, तो कितना आता है इसका टोटल 100 आता है, तो यहाँ 100 लिख देते हैं। तो इसका आंसर आता है 379.9 आता है। अब इसका अर्धघटन करते हैं। तो अर्धघटन हम यहाँ पर लिखते हैं, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 389.19 होगा।
तो यहाँ लिखा है वर्ष 2010 के सापेक्ष में वर्ष 2015 में गेहूं के मूल्य में 70% की वृद्धि हुई। तो यानी इसके अंदर हम 100 प्लस 170 करेंगे तो 170, 2015 में 170 लिखेंगे। चावल में 40% की वृद्धि हुई, यानी 40 जोड़ देंगे 100 में। इस तरह से बाजरे के मूल्य में 25% की गिरावट हुई तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो 75 आ जाता है। जबकि तेल के मूल्य में 40 बढ़े, यानी 140 हो जाएगा 2015 में। घी के मूल्य में 5% की कमी है, यानी 5 माइनस करेंगे तो 95 हो जाएगा। यदि घी की अपेक्षा तेल का महत्व 3 गुना हो एवं चावल 2 गुना हो तथा गेहूँ बाजरी का महत्व चावल की अपेक्षा 2 गुना हो तो भोजन जन्य इन पांचों वस्तु के समूह के मूल्य का सूचकांक की गणना कीजिए एवं उसका अर्धघटन कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रतिशत वृद्धि और कमी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस दिया है तो वृद्धि है, इस तरह से 70, 40, यहाँ पर कमी हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है और यहाँ पर कमी हुई है। तो इसका सूचकांक निकालते हैं तो 100 प्लस 70 कर देते हैं तो 170 आ जाता है। इसे ही 100 प्लस 40 कर देते हैं तो हमारे पास 140 आ जाता है। 100 माइनस 25 कर देते हैं तो 75 हो जाता है। और 100 प्लस 40 करते हैं तो 140 हो जाता है। 100 में से माइनस 5 कर देते हैं तो 95 आ जाता है। तो अनुपात में भारांक दिया गया था तो 4 दिया है, फिर 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, फिर 1 दिया है। टोटल इसका 14 हो जाता है। अब इसको हम यहाँ से गुणा करते हैं आई और डब्लू, तो इसको बोलते हैं आई, इसको डब्लू। तो करते हैं 170 गुणा 4 से करते हैं तो 17 चौक 68 यानी 680, 14 दूनी 28 यानी 240, 75 150 यानी 300 हो जाता है और 114 तिया 42 यानी 420, 95 एकन 95। अब इसका टोटल करते हैं तो 1775 आ जाता है। आगे ज्ञात करते हैं भोजन समूह का सूचकांक सिग्मा आई डब्लू बट्टे में सिग्मा डब्लू बराबर 1775 बट्टे में 14 बराबर। तो इसका आ जाता है 126.79। ओके, तो यहाँ पर अर्धघटन करते हैं। भोजन समूह की वस्तुओं में 126.79 माइनस 100 कर देते हैं तो यहाँ पर 26.79% वृद्धि हुई है। तो अगला सवाल देखते हैं। तो 7वां सवाल देखते हैं। मजदूरों के वर्ग में मासिक वेतन को निम्न जानकारी से उनके वास्तविक वेतन का आगणन कीजिए। वर्ष 2008 को आधार वर्ष मानकर के 2015 के मुद्रा की क्रय शक्ति को ज्ञात कीजिए। ये वर्ष दिया गया है और ये औसत मासिक वेतन दिया गया है। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दिया गया है 2008 का। कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये सूत्र दिया गया है, वास्तविक वेतन बराबर औसत मासिक वेतन और बट्टे में जीवन निर्वाह लागत सूचकांक गुणा 100। इस सूत्र से हमको करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास औसत मासिक वेतन कितना है, 15,000 है, 15,000 और सूचकांक कितना दिया गया है 120 गुणा हम 100 का कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12,500 आ जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं कितना है वेतन 18,000 और बट्टे में हम यहाँ पर 180 लिख देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10,000 आ जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं 19,000, यहाँ लिखते हैं 205 गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर
268.29 आ जाता है। यहाँ 20,000 लिखते हैं, बट्टे में 220 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो 9,091.91 आ जाता है। 22,000 बट्टे में 235 गुणा 100 9,361.7 इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 25,000, यहाँ 260 लिखते हैं, गुणा 100 कर देते हैं तो हमारे पास 9,615.38 आ जाता है, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा क्रय शक्ति लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0.38 रुपये दिया है, तो कैसे आया है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में जो दिया गया है 9,615.38 और यहाँ उसके सामने दिया है 25,000, उससे भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.38 रुपये। इस तरह से मुद्रा की क्रय शक्ति इतनी है। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।